हम दीर्घ श्वसन ध्यान का अभ्यास करने जा रहे हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि 6, 7, 8। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वास्थ्य योग। लास्ट वीडियो में हमने हमारे श्वसन पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया था और वो अभ्यास करने के बाद में आपको कैसा लगा, आपका एक छोटा सा अनुभव इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हर घर तक स्वास्थ्य पहुंचना यही इस चैनल का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी सीरीज में हम देखते आ रहे हैं मन के गुण, मन का स्वरूप, मन की एकाग्रता के फायदे और एकाग्रता साध्य करने के लिए की जाने वाली योग साधना, यानी कि श्वसन का अभ्यास, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अभी पूरा फोकस करना चाहिए डीप ब्रीदिंग, यानी कि संथ श्वसन, जिसे दीर्घ श्वसन भी कहा जाता है। क्योंकि लाइफ में कितना भी पैसा कमाए, लेकिन खर्च करते समय हम बहुत सोच समझ कर करते हैं। जहां आवश्यक है वहीं पे करते हैं, क्योंकि वो हमने बड़ी मेहनत से और ईमानदारी के साथ कमाए हैं। लेकिन कभी ये सोचा है, पैसा कमाने के लिए, जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सांसें। श्वासों के बिना जीवन ही नहीं है। वो अगर रुक जाए तो सब खत्म। हम जीवन जी रहे हैं, इसमें 90% ऊर्जा हमें सांस लेने से जो ऑक्सीजन मिलता है उससे मिलती है, और केवल 10% ऊर्जा हमें पानी और अन्न यानी कि खाने से मिलती है। तो इतना कीमती श्वास हमें भगवान की कृपा से मिला है, तो वो खर्च होते समय कैसा खर्च होना चाहिए? जैसे कण कण में भगवान है, वैसे हर श्वास में जीवन है। हमें आसपास 2 प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे। एक वो जो जीने में बहुत श्वास खर्च कर रहे हैं, अर्थात छोटी छोटी सांस लेके जी रहे हैं, और दूसरा वो जो लंबी और गहरी श्वास लेकर जी रहे हैं। छोटी छोटी सांस लेकर जीने वाली व्यक्ति मन की चंचल होती है, हमेशा स्ट्रेस में रहती है और हमेशा उसके मन में डर सा लगता है। वो अकेला महसूस करता है। नकारात्मक ऊर्जा शरीर में होती है। इससे क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या जैसे दुर्गुण के अधीन वो होने लगता है, जिससे पूरा हार्मोनल सिस्टम खराब होने लगता है और इसके दुष्परिणाम शरीर एवं मन पर दिखने लगते हैं। हम 500 सीसी ऑक्सीजन यानी कि हवा सांसों के माध्यम से अंदर लेते हैं और 350 सीसी हवा कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से बाहर छोड़ते हैं। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो लंग्स हैं यानी कि फेफड़े, उनमें खुद में ऑक्सीजन समा लेने की क्षमता 4500 से 5000 सीसी तक है। हम सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी क्षमता होने के बावजूद भी अगर हम सिर्फ छोटे छोटे सांस लेकर 500 सीसी हवा अंदर लेंगे, तो हमारी शरीर और लंग्स की कार्य पद्धति बिगड़ने लगती है। मन की अवस्था नैराश्यजनक होके समाज के प्रति, परिवार के प्रति, खुद के प्रति देखने, सोचने की भावना ही बदल जाती। इसका परिणाम हमारे डाइजेशन पर होकर भूख नहीं लगती, अन्न का पचन नहीं होता, और इन सब का प्रभाव हमारी इम्यूनिटी पर पड़कर आत्मविश्वास खोने लगता है, निद्रा नाश यानी कि नींद नहीं आना, और फिर स्मरण शक्ति भी काम नहीं करती। कोई भी चीज में मन नहीं लगता है, और कभी कभी इस अवस्था में गलत निर्णय लेके जीवन समाप्त करने के भी विचार हमें सताते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कितना भयानक प्रकार है ये। आओ अभी देखते हैं दूसरा प्रकार, जो एक यशस्वी, समाधानी, खुशी भरी जिंदगी और एक परिपूर्ण व्यक्तिमत्व वालों का जीवन होता है, जिनके जीवन में उनका मन पर कंट्रोल होता है और परिणामी ली जाने वाली श्वासों पर भी कंट्रोल होता है। ये सब धीरे धीरे हासिल होता है दीर्घ श्वसन यानी कि डीप ब्रीदिंग के अभ्यास से। हमारे लंग्स की क्षमता अनुसार दीर्घ श्वसन में सांसों के माध्यम से ली जाने वाली हवा 3000 से 3500 तक होती है, जिससे शरीर की कार्य पद्धति नियंत्रित हो जाती है। कोई भी स्ट्रेस नहीं, भय नहीं, सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होती है। सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास बढ़ता है। हर हाल में मन की साम्यावस्था रहती
मन पर कंट्रोल रहता है और फिर शरीर में होने वाले हार्मोन्स का पूरा प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। हमारे दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण 4 हार्मोन्स हैं। पहला है डोपामाइन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन, तीसरा है सेरोटोनिन और चौथा है एंडोर्फिन। जैसे डोपामाइन से हर हाल में सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ऑक्सीटोसिन हार्मोन के समतोल से, जिसको प्यार यानी लव हार्मोन से जाना जाता है, उससे खुद के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, ईश्वर के प्रति प्यार की भावना वृद्धिंगत हो जाती है, बढ़ जाती है। सेरोटोनिन हार्मोन की समतोल से डिप्रेशन जैसी बीमारी से हम मुक्त हो सकते हैं। एंडोर्फिन जैसी हार्मोन के समतोल से बड़े से बड़े चैलेंज स्वीकारने जैसी क्षमता, सकारात्मक तथ्य, प्रण का निर्माण हमारे शरीर में होता है। हमने ये सब सविस्तृत इसलिए किया क्योंकि अब हम दीर्घ श्वसन का अभ्यास करते समय ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए ताकि इससे मिलने वाला रिजल्ट पूरा 100% मिले। सो चलिए इसका शास्त्र शुद्ध पद्धति से अभ्यास करते हैं। हरिओम। अब हम दीर्घ श्वसन ध्यान का अभ्यास करने जा रहे हैं। ये ध्यान का अभ्यास 3 स्टेप में किया जाता है। इसकी एक स्टेप हम इस वीडियो में करेंगे और अगली 2 स्टेप कल के वीडियो में देखेंगे। ध्यान के इस अभ्यास में 1 से लेकर 8 तक हम गिनती करेंगे। उसमें से 1 से 4 अंक तक सांस अंदर लेते वक्त पेट पर ध्यान केंद्रित करते हुए पेट बाहर की तरफ आएगा और 5 से 8 तक गिनती करते हुए सांस बाहर छोड़ते वक्त पेट अंदर की दिशा में जाएगा। ये स्टेप 1 का अभ्यास हम यहाँ करने जा रहे हैं। इसके लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन या शवासन में लेट जाएं। पूरे शरीर को शिथिल करें। अभ्यास के लिए शरीर और मन की तैयारी कर लीजिए। पूरा ध्यान दी जाने वाली सूचनाओं पर रखिए। एक हाथ पेट पे लगा कर रखिए। अब हम करेंगे स्टेप 1 दीर्घ श्वसन का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 संध श्वसन। अंत में संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया के प्रति सजग बन जाए और कुछ समय तक आती जाती श्वास को देखते रहे।